छन छन को मैं बोरी सागर परिवार की सबसे छोटी बहू बनाऊंगी। मानव की दोस्त? ये तो वही बात हो गई ना, बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा, है ना? ऐसे क्या देख रहा है? जा छन छन के माता पिता को बोल, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जा बेटा, देख अब मैं अकेली नहीं हूँ, सब आ गए ना। तू जाके छन छन को बता। लेकिन बा, ये सब? हाँ बा, अचानक इतना बड़ा फैसला, मतलब? हाँ बा, मतलब जानना पहचान और देखते ही पसंद कर लिया। नहीं मतलब बापूजी, आप क्यों चुप बैठे? कुछ कहिए ना। तुम्हारे बापूजी इसलिए चुप है, वो जानते मैं कभी कोई गलत फैसला नहीं लेती। उमा बिल्कुल सही कह रही, लेकिन अब उसे आराम करने दो, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। मैथिली, बेटा तुम्हें क्या लगता है कल रात जो कुछ भी हुआ उससे उमा बहन के दिल में फर्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए बा। आफ्टर ऑल छन ने उनकी जान बचाई है, उनकी इतनी सेवा की है, इतना ख्याल रखा है, तो उनकी राय में बदलाव तो आना चाहिए। नहीं बा, कुछ नहीं हो सकता। नीम के पत्तों को दूध में डालो या शहद में, उनकी कड़वाहट नहीं जाती। मैं नहीं मानती भाई, आखिर वो भी एक इंसान है और ऊपर से औरत। अरे कभी ना कभी तो उनका दिल पिघलेगा। कार्तिक। हाँ हाँ। क्या कर रहा है? हॉलिडे पैकेज देख रहा, छन के लिए। छन के लिए? हाँ मिसेस, सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए छन को अच्छी जगह भेज दूं। यहाँ से दूर जाएगी तो कुछ अच्छा सोच पाएगी। क्या कर रहे हैं? आ लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाँ, छन बा, मैंने सोचा शैतान का नाम लिया और उमा बहन आ गई। बस भी करो साहेब। क्या बातें हो रही थी? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी मैं इनसे कि कल रात जो हमारी छन ने उमा बहन की मदद की, तो उससे उमा बहन के दिल में फर्क पड़ेगा कि नहीं? फर्क का तो पता नहीं दादी, पर दो बातें जरूर है। या तो वो मानव और छन की शादी के लिए मान जाएंगी, या दूसरी और कोई बात नहीं। हाँ, जब वो पहला ऑप्शन मान चुकी हैं, तो दूसरे ऑप्शन की क्या जरूरत है? मानव मजाक मत कर, हम सब यहाँ सीरियस बात। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चाचा, मम्मी सच में हमारी शादी के लिए मान गई। सच्चे? हाँ दादी, मम्मी ने कहा है कि वो छन को बहू बनाने के लिए तैयार हैं। I can't believe this, वो इतनी जल्दी मान गई? ये सब हमारी छन का जादू है। अभी ये वहाँ गई नहीं और उमा बहन का दिल इसने जीत लिया। पता नहीं वहाँ जाएगी तो क्या होगा। मेरी दिकरी। बा, एक मिनट। मानव, ये डिसीजन उनका खुद का है या उन्होंने तुम्हारे कहने पे लिया है? अंकल, मैं आपकी फिक्र समझ सकता हूँ, बट ट्रस्ट में, मम्मी ने आज तक जो भी फैसला लिया है
बहुत सोच समझ कर लिया है। वो दिल से छन को अपनी बहू बनाना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें उन पर भरोसा है तो हमें तुम पर। हमें भी बहुत खुशी होगी अगर वो छन को दिल से अपनाए। उन्होंने तो दिल से अपना लिया, बस मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बस बस जीते रहो। खुश रहो। खूब सुखी था दिकरा। मैंने तो तुझे तभी आशीर्वाद दे दिए थे जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ये सब पापा की वजह से हुआ। अगर पापा ने मुझे अपना फैसला लेने की आजादी नहीं दी होती तो ये सब कभी नहीं हुआ। थैंक्स पापा। अच्छा मैं सोच रही हूँ मैं उनसे मिल लेती हूँ। नहीं बेटा, उनसे मिलने पहले हम जाएंगे। या आंटी इज राइट। एक्चुअली मम्मी भी कह रही थी कि उन्हें आपसे मिलना है। तो ठीक है, फिर कल मिल लेते हैं। क्यों साहब? ग्रेट। मम्मी का डिस्चार्ज भी आज शाम में हो रहा है, सो आप लोग उनसे कल मिलने आ जाइए। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग कल मिल लेते हैं फिर। क्यों साहब? हाँ, कल ठीक रहेगा। वाह, कल दोनों फैमिली साथ में होंगी, कितना मजा आएगा ना दादी। मानव, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? या आंटी, एक्चुअली वो छन तुझे भी आराम करना होगा ना। चल अंदर चलते हैं। चल। ए बदमाश, रुक। चल पकड़िए। हाँ। चल चलो अंदर चलते हैं। परेशान मत कर मेरे बच्चों को। हाँ, चल चल बातें करो। चल। इसे कहते हैं किस्मत। मानव ने बा की पसंद की लड़की से शादी करने का वादा किया और उल्टा बा ने उसकी पसंद को अपनी पसंद बना ली। जो आज तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है बोरी सागर फैमिली। ऐसा क्या होने जा रहा है? लव मैरिज। हमारी फैमिली की सबसे पहली लव मैरिज है ये। चलो कुछ तो मॉडर्न हो रहा है। आज तक तो सिर्फ सुना था, अब देख भी लेंगे। मॉडर्न शादी मॉडर्न सोसाइटी में होता क्या है, नहीं? मंथन, लोग मॉडर्न अपनी सोच से होते हैं, तरीकों से नहीं। और लव मैरिज भी वैसे ही होती है जैसे अरेंज मैरिज। माणिक भैया, अरे भूल गए मुकुट भैया की शादी को? मुझे तो आज भी याद है जब उनकी शादी से पहले हम कौमुदी भाभी के गांव गए थे, तब मुकुट भैया ने भाभी से बात करने की कितनी कोशिश की थी। तब उनके घर वालों ने साफ कह दिया था कि शादी से पहले हम दुल्हन की शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। बेचारे मुकुट भैया। अरे बुरा मत मानिए मुकुट भैया, मैं तो माणिक भैया को ये बता रहा था कि आपकी अरेंज मैरिज हुई। हाँ तो सबको पता ही है ना, बात चाहती थी कि मेरी शादी कौमुदी से हो। इसमें सबको बताने वाली क्या बात है? खुद भैया आप तो बुरा मान गए। अरे मैं तो सिर्फ लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच का फर्क समझा रहा था। अब हमारी भी तो अरेंज मैरिज ही हुई है ना, नहीं? एक मानव ही लकी है जिसकी लव मैरिज होने जा रही है। और अब ये तो गलत बात है ना। अब माना कि वो घर का सबसे छोटा है, सबका लाडला है, पर आप भी तो भाइयों में सबसे बड़े हैं। मेरा मतलब अगर आपने आवाज उठाई होती तो शायद हमारा भी भला हो जाता। तो तैयार हो आने के लिए? अभी मुझे तुम्हारे घर आने में थोड़ा टाइम है। मैं घर की नहीं, हॉस्पिटल आने की बात कर रहा हूँ। तो आ रही हो ना मेरे साथ? क्यों? अब तो तुम्हारी फैमिली वापस आ गई है ना, तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है?
तुम्हारी जरूरत तो अब मुझे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को है। तुमने बिना मिले ही सबका दिल जीत लिया और मेरा दिल तोड़ रही हो। चलो ना, अब तो हमारे प्यार के बीच कोई दूरियां भी नहीं। I'm so sorry। तुम्हें मेरी मम्मी की वजह से इतना कुछ। मानव, उन्हीं की वजह से हम एक हो रहे हैं, इसलिए पिछली बातें भूल जा और सिर्फ अच्छा सोच। अरे तू आ गया बेटा, मेला आया। अरे मम्मी, अरे आइए बैठिए यहाँ पे। तो तेरे ससुराल वालों ने क्या कहा? क्या कहेंगे मम्मी, बहुत खुश हो रहे थे। उनकी दादी ने तो मुझे आशीर्वाद भी दिया और छन की मम्मी तो आपसे कल ही मिलने की बात कर रही थी। और छन के पापा। मेरे सोचने से क्या फर्क पड़ता है जब तुमने मानव को हाँ कह ही दिया है। आशीर्वाद देने से पहले एक बार डिस्कस तो कर लिया होता। ये बाबा, और क्या डिस्कशंस करनी है? यहाँ पर आपने छन को हाँ कर दी, वहां पर उमा बहन ने मानव को हाँ कर दी, फिर आप और क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं उमा बहन ने हाँ कैसे कर दी। एक माँ को अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए? सिर्फ उसकी खुशी। और तू तो बेटा मेरे लिए सब कुछ है। इसी मोह की वजह से मैं अंधी हो गई थी। तेरी आंखों में तेरा प्यार ही नहीं देख पाई। अपने हाथों से तेरा घर बसाने चली थी और उन्हीं हाथों से तेरा दिल तोड़ दिया। पर अब मानव बेटा मेरी आंखें खुल गई है। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। सही वक्त पर मैंने सुधार ली वो गलती। तो मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं मम्मी, ये हाथ ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे लगते हैं। लेकिन अब ये एक ही हाथ तेरे सर पे रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा हाथ है ना, मैंने अपनी बहू के लिए रिजर्व करके रखा। लव यू मम्मी। क्या कर रहा है? रुलाएगा मुझे? डॉक्टर ने मुझे सिर्फ हंसने के लिए कहा है। जा बेटा, जा आराम कर ले। 2 दिन से 1 मिनट के लिए चैन से नहीं बैठा तू। मैं भी आराम कर लेती हूँ। कल तेरे ससुराल वालों से जो मिलना है, कल हम उनसे मिल रहे हैं ना, तो आमने सामने बैठकर सारी बातें क्लियर कर लेते, सारे डाउट्स क्लियर कर लेते। मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है। I mean, एक ऐसी औरत जो अपने फैसले को पत्थर की लकीर समझती हो, अपनी सोच को खुद से बड़ा मानती हो, वो एक दिन में अपना फैसला कैसे चेंज कर सकती है? ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी कि माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए अपनी जिद छोड़ देते हैं। नहीं, होता है। क्या पता शायद उमा बहन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। छन की चिंता मुझे भी, लेकिन उसकी माँ होने के नाते मैं उसकी फीलिंग्स को भी समझती हूँ। ठीक, तुम लोगों को सब ठीक लग रहा है तो आपसे मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि उमा बहन बदल गई, कि में से इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। अच्छे से करना, प्यार से, बढ़िया से। अरे रैपर छोटा बढ़िया, कोई बात नहीं, चिपका देता हूँ। 2 बार ये कैसे कर रहा है तू? ऐसे वो मैं। चुप, ये मीठी जुबान की मिठाई है ये। हाँ, और अच्छी तरह से पैक कर। हाँ जी दादी। दादी, हाँ। मम्मी मानव की मम्मी से मिलने जा रही है, किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं। लोडाई, खबर है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो वहाँ की होम मिनिस्टर है।
और ऊपर से हमारी छन की सास। अरे भाई, उनका आदर सत्कार भी तो अच्छी तरह से होना चाहिए ना। आदर दोनों तरफ से होना चाहिए दादी। आई जस्ट होप कि जितना आदर हम उन्हें देंगे वो भी हमें उतना ही दे। अरे भाई, देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। और छन, तुझे क्या उमा बहन पर भरोसा नहीं है? भरोसा है दादी, पूरा भरोसा है। अरे दादी, बोल। थक गया मेरे पैकिंग करते करते। दादी, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम उनके घर मिठाई देने जा रहे हैं, उनके पूरे मोहल्ले में। एग्जैक्टली। दी, कितने मेंबर्स हैं उनके घर में? 10 और बच्चों को मिलाकर 12। 12? I mean, आप इतने सारे लोगों को कैसे संभालोगे एक साथ? अरे सबको संभालना नहीं है, अरे सिर्फ सास और जेठानियों का दिल जीतना है इसे। बाकी तो सब अपने आप घुल मिल जाते हैं। आई एम श्योर मानव की भाभी अभी मानव की तरह होंगी, स्वीट एंड सिंपल। वाह, अरे ये बुड्ढी को यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, नजदीक आ। दादी माँ, ये मेरी मम्मी है। क्या बा, आपने तो मुझे एकदम ट्रेडिशनल वुमन बना दिया। अरे वाह रे मारी गरवी गुजरातन। अरे जैसा देश वैसा वेश। देख, तुझे इस गुजराती पहनावे में देखकर वो कितना खुश हो जाएंगे। बा, हम रिश्ता छन का लेकर जा रहे हैं, मेरा नहीं। अबे खबर छे, लेकिन तुझे देखते ही उन्हें लगना चाहिए कि अगर माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। और मैं तो वहां जा नहीं सकती, इसलिए आप ही मुझे रिप्रेजेंट करेंगी, है ना? ओके फाइन, लेकिन अपनी सास को बोल देना कि जब वो हमारे घर में आएंगी ना तो एकदम मॉडर्न साड़ी पहनकर। अरे मैं तो उन्हें जीन्स और टी शर्ट में लेकर आऊंगी, देखना। आपको क्या लगा कि मैं सच में बदल जाऊंगी? उमा बेन बोरी सागर एक ऐसी चीज है जो बदला लेना चाहिए। बदला भूल के बदलना नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वही होगा जो मैं चाहूंगी। मानव को तो मैं संभाल लूंगी, और रही बात छन के परिवार वालों की, तो लड़की का रिश्ता हुआ है, नाच लेने दीजिए उनको। बरसात के पहले बादल में मजा तो तब आएगा जब वो बादल बिना बरसे ही गुजर जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। छन 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 तूने मेरे पांव क्या दबा लिए? तुझे लगा तू मेरे सर पे नाचेगी? मैंने अपनी चाल बदली है, अपना इरादा नहीं। भगवान सबका भला करेगा, पर शुरुआत माराठी करे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.